नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं प्रियंका। पहले मुख्य समाचार। राज्य में 14 मई से 18 से 44 आयु वर्ग के लोगों को लगेगा मुफ्त टीका। स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ करने को लेकर राज्य सरकार का प्रयास जारी। राज्य में कोरोना संक्रमण की दर में आई 14% की गिरावट। स्वस्थ होने की दर बढ़कर हुई 78.84%। देश भर में गेहूं की खरीद के लिए लगभग 50,000 करोड़ रुपए सीधे किसानों के बैंक खातों में डाले गए। और केंद्र सरकार ने 5G टेक्नोलॉजी के कारण कोविड संक्रमण के फैलने की खबर को नकारा। संचार मंत्रालय ने लोगों से सोशल मीडिया पर फैल रहे भ्रामक संदेशों से दूर रहने की अपील की। और समाचारों से पहले एक जरूरी संदेश। कोविड मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। श्रोताओं से अपील है कि कोई भी कोताही न बरतें। सुरक्षा के सभी उपायों का पालन करें और 18 वर्ष से अधिक आयु के सभी लोग निसंकोच टीका लगवाएं। 18 से 44 वर्ष के आयु वर्ग के लोगों का टीकाकरण 1 मई से शुरू हो गया है। 3 आसान उपायों का पालन करें और सुरक्षित रहें। मास्क पहनें, 2 गज की दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। और आइए बढ़ते हैं अब समाचारों की ओर। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने घोषणा की है कि राज्य में 18 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों को 14 मई से निःशुल्क वैक्सीन दी जाएगी। श्री सोरेन ने कहा कि राज्य में जैसे जैसे वैक्सीन की उपलब्धता होगी वैसे ही लोगों को हम वैक्सीन देने में सक्षम होंगे। इस आगामी 14 मई से राज्य में 18 से 44 आयु वर्ग के लोगों को टीकाकरण शुरू किया जाएगा। श्री सोरेन ने वैक्सीनेशन के प्रति कोई भ्रम अथवा असमंजस से बचने के लिए सभी जिला उपायुक्तों को इसका व्यापक प्रचार प्रसार करने का निर्देश दिया है। वैक्सीनेशन को लेकर जो स्थितियां हैं, जो भ्रांतियां हैं, इसकी जानकारी हमें भी है और इस विषय को लेकर हमारी भी चिंताएं हैं और इसको लेकर कैसे अधिक से अधिक हम लोग प्रचार प्रसार के माध्यम से इस भ्रांतियों को दूर कर पाएं। इसके लिए हम लोगों ने पहले भी हम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग अपने पंचायत मुखिया, जिला परिषदों के साथ हमने किया है और हम लोगों ने इनसे भी सहयोग लेने का भी आग्रह किया है और इसको लेकर हम लोग बड़े पैमाने पर इसकी ड्राइव चलाने की तैयारी कर रहे हैं ताकि लोग वैक्सीन लेने के लिए आगे आएं और अपना जीवन सुरक्षित करने में भूमिका निभाएं। और जैसे जैसे वैक्सीनेशन की उपलब्धता हो रही है हमें, क्योंकि ये भारत सरकार के द्वारा ही एलोकेशन होता है और इसको जैसे जैसे एलोकेशन है वैसे वैसे ही हम लोग इसको लोगों को देने में सक्षम हो पा रहे हैं और निश्चित रूप से जैसे वैक्सीन आता है तुरंत उसको लोगों तक पहुंचाने का प्रयास हो रहा है। पाकुड़ जिले में जिला प्रशासन 18 से अधिक आयु वर्ग के लोगों का टीकाकरण करने की तैयारी में जुट गया है। उपायुक्त कुलदीप चौधरी ने प्रखंड एवं जिला स्तर के अधिकारियों के साथ बैठक कर सारी तैयारी शीघ्र पूरा करने का निर्देश दिया है। उपायुक्त ने बताया कि 14 मई से जिले में 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लोगों का टीकाकरण शुरू होगा, जिसके लिए लोगों को कोई शुल्क नहीं देना पड़ेगा। टीकाकरण के दौरान टीकाकरण केन्द्रों पर पर्याप्त सुरक्षा के इंतजाम किए जाएंगे। झारखंड में कोरोना के सक्रिय मामलों की संख्या घटकर 57,902 पहुंच गई है, जबकि 6,962 लोग स्वस्थ होकर वापस अपने घरों को लौटे हैं। राज्य में 13 मई तक प्रभावी 1 हफ्ते के मिनी लॉकडाउन के कारण राज्य में संक्रमण की दर में 8% की गिरावट दर्ज की गई है। फिलहाल राज्य में संक्रमण दर करीब 11% के लगभग पाया गया है। पिछले 24 घंटों में कुल 6,187 नए सक्रिय मामले सामने आए हैं। कल राज्य में 129 संक्रमितों की कोरोना से मौत हो गई। राज्य में कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत अब तक 27,47,248 लोगों को कोविड की वैक्सीन लगाई जा चुकी है। राज्य में स्वस्थ होने की दर बढ़कर 78.84% हो गई है। ताजा आंकड़ों के अनुसार राज्य में स्वस्थ हो रहे मरीजों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है और संक्रमितों की संख्या में गिरावट देखी जा रही है। जामताड़ा जिले में कोरोना संक्रमण के प्रसार को नियंत्रित करने को लेकर जिला प्रशासन एवं स्वास्थ्य विभाग के द्वारा हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। निर्धारित स्थलों पर चरणबद्ध शिविर लगाकर नमूना संग्रह, जांच एवं टीकाकरण अभियान लगातार जारी है। विस्तृत ब्यौरा दे रहे हैं हमारे जामताड़ा संवाददाता। जामताड़ा जिले में बढ़ते कोरोना संक्रमण के प्रसार पर विराम लगाने को लेकर जिला प्रशासन एवं स्वास्थ्य विभाग की ओर से हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। निर्धारित स्थलों पर
चरणबद्ध शिविर लगाकर नमूना संग्रह, जांच एवं टीकाकरण अभियान लगातार जारी है। जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में कोरोना के प्रसार को रोकने के लिए ग्रामीण चिकित्सकों एवं नीम हकीमों को जिला प्रशासन की पहल पर चरणबद्ध प्रशिक्षण दिया जा रहा है। कोविड-19 अस्पताल उदलबनी के विशेषज्ञ चिकित्सक डॉक्टर दुर्गेश झा ने बताया कि जामताड़ा जिले में पिछले 24 घंटे के अंतराल में 148 संक्रमितों की पुष्टि हुई है, जबकि 113 स्वस्थ हुए लोगों को अस्पताल से छुट्टी दी जा चुकी है। जिले में कुल संक्रमितों की संख्या 4,624, जबकि स्वस्थ हुए लोगों की संख्या 3,564 है। सुभाष प्रसाद सिंह, आकाशवाणी समाचार, जामताड़ा। देश में अब तक 17 करोड़ 26 लाख से अधिक कोविड टीके लगाए जा चुके हैं। इनमें से 1 करोड़ 60 लाख वैक्सीन की डोज स्वास्थ्य कर्मियों को, 2 करोड़ 18 लाख डोज अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ताओं को, 6 करोड़ 25 लाख डोज 45 वर्ष से ऊपर के लोगों को और 6 करोड़ 90 लाख डोज 60 वर्ष के ऊपर के लोगों को लगाया गया है। पिछले 24 घंटों में टीकाकरण अभियान के तहत 24 लाख 30 हजार से अधिक पात्र लोगों को वैक्सीन की डोज लगाई गई। 18 से 44 वर्ष आयु वर्ग के 5,18,000 से अधिक लोगों ने वैक्सीन की पहली डोज ली। टीकाकरण अभियान का तीसरा चरण शुरू होने के बाद से देश के 30 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 18 से 44 वर्ष आयु वर्ग के 25,52,000 से अधिक लोगों को कोविड टीका लगाया जा चुका है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कहा कि भारत में विस्फोटक रूप से फैल रहा कोरोना अधिक संक्रामक लग रहा है, इससे चिंता उत्पन्न हो गई है। उसने कहा कि भारत में पिछले अक्टूबर में कोरोना का B1617 स्वरूप पहली बार पाया गया था। विषाणु के मूल स्वरूप की तुलना में यह अधिक आसानी से संचारित होता है और संभवतः टीका से बचाव में भी अधिक प्रतिरोधी हो सकता है। भारत कोरोना के सबसे भयावह संक्रमण का सामना कर रहा है। विशेषज्ञों का कहना है कि संक्रमण के मामले और मृत्यु के आधिकारिक आंकड़े वास्तविक आंकड़ों की तुलना में बहुत कम हैं। कुछ समय से आशंका जताई जा रही है कि B1617 खतरनाक तरीके से फैल रहा है। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज _रांची और फेसबुक पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश है कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक वादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। प्रादेशिक समाचार में आपका फिर स्वागत है। एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना 32 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लागू हो गई है। इस योजना के तहत गेहूं की खरीद के लिए किसानों के खातों में 49,965 करोड़ रुपए की राशि सीधे उनके बैंक खातों में भेजी गई है। केंद्र सरकार ने कहा है कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना तृतीय के तहत अब तक 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 2 करोड़ से अधिक लाभार्थियों को 1 लाख मीट्रिक टन से अधिक अनाज वितरित किया जा चुका है। धनबाद जिले के उपायुक्त उमाशंकर सिंह ने शहीद निर्मल महतो मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में प्रतिनियुक्त दंडाधिकारियों के साथ कोविड की दूसरी लहर में बचाव के कार्यों को लेकर बैठक की। इस बैठक में उपायुक्त ने कहा कि कोरोना से लड़ने के लिए सारी व्यवस्था को दुरुस्त करना होगा, जिससे तीसरी लहर का सामना कर लोगों को स्वस्थ रखा जा सके। इस दौरान उपायुक्त ने कहा कि कोविड ड्यूटी में लगे सभी दंडाधिकारियों को बीमा का लाभ मिलेगा और उन्हें सुरक्षा किट प्रदान की जाएगी। यदि वे बीमार पड़ते हैं तो उनका
जिसका उपचार जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकार धनबाद करेगा। बैठक में उपायुक्त ने बताया कि जल्द ही 3 करोड़ 65 लाख रुपए की लागत से बीसीसीएल अस्पताल में ऑक्सीजन प्लांट की स्थापना की जाएगी। उपायुक्त ने इस दौरान अस्पताल में अगले 1 सप्ताह के अंदर कोविड मरीजों के लिए 100 ऑक्सीजन सपोर्ट बेड बढ़ाने का भी आश्वासन दिया है। सरकार ने इन अफवाहों का खंडन किया है कि कोविड संक्रमण 5G टेक्नोलॉजी के कारण फैल रहा है। संचार मंत्रालय ने कहा कि कई सोशल मीडिया मंचों से भ्रामक संदेश दिए जा रहे हैं कि कोविड संक्रमण की दूसरी लहर 5G मोबाइल टावरों के परीक्षण के कारण आई है। मंत्रालय ने कहा कि ये खबरें पूरी तरह बेबुनियाद और बेतुकी हैं। मंत्रालय ने लोगों से गुमराह करने वाली ऐसी फर्जी खबरों और अफवाहों से बचने को कहा है। मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि 5G टेक्नोलॉजी और कोविड महामारी को जोड़ने का कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है तथा 5G नेटवर्क का परीक्षण अभी भारत में कहीं भी शुरू नहीं हुआ है। मोबाइल टावर से कम रेडियो फ्रीक्वेंसी का गैर आयनिक विकिरण पैदा होता है और इससे मनुष्य सहित किसी भी जीव को कोई नुकसान नहीं पहुंचता। दूरसंचार विभाग ने रेडियो फ्रीक्वेंसी सीमा के नियम तय किए हैं जो अंतर्राष्ट्रीय गैर आयनिक विकिरण सुरक्षा आयोग से निर्धारित और विश्व स्वास्थ्य संगठन से अनुशंसित सीमा से 10 गुना अधिक कड़े हैं। नीति आयोग और इलेक्ट्रॉनिक भुगतान नेटवर्क कंपनी मास्टर कार्ड ने कनेक्टेड कॉमर्स क्रिएटिंग अ रोड मैप फॉर डिजिटली इंक्लूसिव भारत विषय पर रिपोर्ट जारी की है। रिपोर्ट में भारत में डिजिटल वित्तीय समावेशन को गति देने में आ रही चुनौतियों की पहचान की गई है और 1 अरब 30 करोड़ नागरिकों के लिए डिजिटल सेवा सुलभ बनाने संबंधी सिफारिशें की गई हैं। प्रमुख सिफारिशों में गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों और बैंकों में समान स्तर की प्रणाली लागू कर भुगतान बुनियादी ढांचे को मजबूत करना और सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के लिए डिजिटल पंजीकरण तथा अनुपालन प्रक्रियाओं तथा ऋण स्रोतों में विविधता लाना शामिल है। इसमें ऑनलाइन डिजिटल व्यापार कंपनियों द्वारा उपभोक्ताओं को धोखाधड़ी के जोखिम के प्रति सचेत करने की चेतावनी सुनिश्चित करना भी शामिल है। नीति आयोग के उपाध्यक्ष डॉ राजीव कुमार ने रिपोर्ट जारी करते हुए कहा कि यह वित्तीय सेवाओं में अधिक और आसान पहुंच प्रदान कर रही है। उन्होंने कहा कि भारत में अब वित्तीय सेवाओं में डिजिटलीकरण बढ़ रहा है, जिसमें उपभोक्ता नकदी की जगह कार्ड, वैलेट ऐप और तुरंत भुगतान प्रणाली यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस से भुगतान कर रहे हैं। और अब संक्षिप्त खबरें। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी के निर्देश के मद्देनजर इग्नू की जून में आयोजित सत्रांत परीक्षा को अगले आदेश तक स्थगित कर दिया गया है। धनबाद जिले में सभी छात्र छात्राओं को पीके रॉय कॉलेज स्थित इग्नू सेंटर आने पर रोक लगा दी गई है। छात्र इग्नू और कॉलेज की वेबसाइट पर संबंधित जानकारी ले सकते हैं। कल देर शाम को 2 अलग अलग सड़क दुर्घटनाओं में 3 लोगों की मौत हो गई जबकि 10 लोग घायल हो गए हैं। सभी घायलों को जमशेदपुर एमजीएम अस्पताल में भर्ती कराया गया है। दूसरी घटना में डिलीवरी बॉय को एक टैंकर ने टक्कर मार दी। युवक की एमजीएम अस्पताल ले जाने के दौरान मौत हो गई। और सरायकेला खरसावां जिले के सिविल सर्जन डॉ हिमांशु भूषण बरवार की ऑक्सीजन लेवल कम होने के कारण रांची के मेडिका अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सिविल सर्जन 5 दिन पहले कोरोना संक्रमित हुए थे। इसके बाद वे घर पर ही आइसोलेशन में थे। और आइए अब सुनते हैं अखबारों की सुर्खियां। राज्य से प्रकाशित लगभग सभी अखबारों ने राज्य में 14 मई से 18 से 44 आयु वर्ग के लिए शुरू होने वाले मुफ्त टीकाकरण की खबर को प्राथमिकता से प्रकाशित किया है। हिंदी अखबार हिंदुस्तान ने राज्य में पिछले 10 दिनों में कोरोना संक्रमण की दर में आई गिरावट की खबर को पहले पेज पर जगह दी है। प्रभात खबर ने रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी में गिरफ्तार राजीव सिंह के बयान और अफसरों की संलिप्तता की खबर को पहली सुर्खी बनाई है। दैनिक भास्कर ने कोरोना संक्रमण से बचने के लिए अलग रणनीति बनाने के लिए विशेषज्ञों द्वारा दिए गए सुझाव को पहले पेज पर प्रकाशित किया है। दैनिक जागरण ने स्नातक अंतिम वर्ष को छोड़कर विश्वविद्यालय के सभी छात्रों को बिना परीक्षा के पास होने के यूजीसी के फैसले को अपनी पहली खबर बनाई है। अंग्रेजी दैनिक टाइम्स ऑफ इंडिया ने उच्चतम न्यायालय का केंद्र सरकार द्वारा दिए गए हलफनामे की खबर को पहले पन्ने पर जगह दी है। सरकार ने यह स्पष्ट किया है कि घर घर जाकर वैक्सीन लगाना संभव नहीं है। हिंदुस्तान टाइम्स ने गंगा में कोविड मरीजों के शवों के तैरते पाए जाने की खबर को अपनी पहली सुर्खी बनाई है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राज्य में 14 मई से 18 से 44 आयु वर्ग के लोगों को लगेगा मुफ्त टीका। स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ करने को लेकर राज्य सरकार का प्रयास जारी।
राज्य में कोरोना संक्रमण की दर में आई 14% की गिरावट, स्वस्थ होने की दर बढ़कर हुई 78.84%। देश भर में गेहूं की खरीद के लिए लगभग 50,000 करोड़ रुपए सीधे किसानों के बैंक खातों में डाले गए और केंद्र सरकार ने 5G टेक्नोलॉजी के कारण कोविड संक्रमण के फैलने की खबर को नकारा। संचार मंत्रालय ने लोगों से सोशल मीडिया पर फैल रहे भ्रामक संदेशों से दूर रहने की अपील की। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी।